मंत्र होते हैं। इनके जाप से संसार का सुख मिलता है और आत्मा को परमात्मा की चाहत बनती है। आत्मा काल के बंधन से मुक्त होने की सोचती है। फिर 2 अक्षर यानी सतनाम का जाप देकर सतनाम 2 अक्षर को जपने की विधि बताते हैं और साथ में इसका महत्व समझाते हैं। 2 अक्षर वाले सतनाम का जाप मन, सुरती व श्वास के साथ सिमरण करने से पाप कर्म कटते हैं, मोक्ष के रास्ते में आने वाले द्वार खुलते हैं, इस संसार में रहने के लिए सुविधाएं मिलती हैं और साथ में यह भी बताते हैं कि 2 अक्षर वाले सतनाम का श्वास से सिमरण करने से काल भगवान व उनके दूत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यदि आप इस काल की जेल से मुक्त होना चाहते हैं तो पूर्ण सद्गुरु से नाम दीक्षा लेकर नियम मर्यादा में रहते हुए पहले 5 मंत्र और फिर सतनाम यानी 2 अक्षर वाला और 1 अक्षर आदि नाम का सिमरण करते रहना। आपको यहाँ की सुरक्षा भी मिलेगी, सुविधाएं भी मिलेंगी और मोक्ष भी मिलेगा। वाणी सुनिए जिनमें पहले 5 नाम का जाप करने को कहा गया है। 5 तत्व के घट में 5 ही नाम, ताते होए जीव का काम। कबीर सागर सुमन बोध पर 27। ओम किलियम हरियम सरियम सोहम, गुज गायत्री से दिल धोयम सदग्रंथ से है। इस वाणी में साहेब बता रहे हैं कि 5 तत्व के शरीर में 5 कमल होते हैं। इनके 5 नाम यानी मंत्र होते हैं। इन मंत्रों का जाप करने से आपके सांसारिक काम पूरे होंगे और यह मंत्र तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करके पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लायक बना देंगे। इसलिए इन नाम मंत्रों का जाप जरूर करना है। कुछ समय के बाद आपको गुरुजी 2 अक्षर यानी सतनाम का जाप देंगे। फिर उस 2 अक्षर ओम सोहम का जाप दिल लगाकर सुरती, नृति, मौन और श्वास के साथ जाप करना, जिसके करने से तुम्हें हर प्रकार का लाभ मिलेगा, अर्थात अर्थ, धर्म, काम व मोक्ष का फल मिलेगा। अब देखिए प्रमाण। कबीर साहब सतनाम यानी 2 अक्षर को अजपा विधि से जपने को कह रहे हैं। डाकिन बहु किलकारे, जम किंकर धर्मदूत अहंकारे, सतनाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है। कबीर पंथी शब्दावली पृष्ठ 934 पर। श्वासा सार गहे गुंजारा, जाप जपे सतनाम प्यारा, अजपा जाप जपे सुखदाई, आवे न जावे रह ठहराई। कबीर सागर श्वास गुंजार पृष्ठ 99। वाणी कहती है, सत्य नाम का सुमरण श्वास से करते समय श्वास और नाम में नाम की गूंज बनती है, जिससे शक्तिशाली तरंगे निकलती हैं, जिसका सुनकर काल भगवान व बुरी आत्माएं, यम के दूत व धर्मराज के दूत भाग खड़े होते हैं। अर्थात सतनाम की ताकत के सामने ये एक पल भी नहीं टिक सकते। इसलिए काल चाहता है कि इस 2 नाम के अक्षर यानी सतनाम का कोई भी जाप न करे। अपने दूतों द्वारा भ्रमित करवाता है कि सतनाम का कोई और अर्थ है। 2 अक्षर को सतनाम नहीं कहते। एक वाणी सुनिए। सतनाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है। विचार करो। वाणी कहती है सतनाम सुन भागे सारे। सतनाम का उच्चारण करेंगे तभी तो सुनेगा। कालदूत कहते हैं जाप नहीं करना है। इस वाणी में सतगुरु नाम को अलग बताया गया है, जो तीसरे नाम अर्थात सार नाम की तरफ इशारा है, यानी सतगुरु के नाम का भी जाप करना है, जो कि गुप्त जाप है। अब सुनिए 2 अक्षर सतनाम क्या है, कैसे जपना है। राम नाम जप कर थिर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। परमात्मा का नाम जपने के ये 2 अक्षर हैं, ओम सोहम, जिनके जपने से मुक्ति होगी। इन 2 अक्षरों के जपने का जो तरीका बताएगा, इनका महत्व समझाएगा, वह पूर्ण सतगुरु होगा। 1 अक्षर ओम की भक्ति की शक्ति अर्थात नाम की कमाई से 10वां द्वार खुलेगा। दूसरा अक्षर सोहम 11वां द्वार को खोलेगा, 12वें द्वार के नजदीक ले जाकर छोड़ देगा। फिर एक नाम और मिलेगा जो 12वें द्वार को खोलेगा। हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज 2 अक्षर व 1 अक्षर नाम जाप का पूरा भेद अपने शिष्यों को बताते हैं। पूरे सतगुरु के बारे में कबीर साहब की एक और वाणी सुनिए। सतगुरु जो सतनाम सुनावे और गुरु कोई काम ना आवे,
सतगुरु 2 अक्षर के मंत्र अर्थात सतनाम को बोलकर सुनाएगा तथा जाप की विधि बताएगा, वह पूरा सतगुरु कहलाता है। इसमें सतनाम को बोलकर सुनाने को कहा है। सार शब्द बोलकर नहीं सुना जाता, क्योंकि सार शब्द तो निअक्षर होता है। इससे सिद्ध हुआ कि जहां सतनाम लिखा होता है वह 2 अक्षर वाले नाम की तरफ इशारा होता है, क्योंकि इस मंत्र को सबके सामने नहीं बताया जा सकता। अगर कोई इसे सुनकर मनमाना सुमिरन शुरू कर दे तो लाभ की बजाय हानि हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत शक्ति होती है। मनमुखी व्यक्ति इसे सहन नहीं कर पाएगा, वह पागल हो जाएगा। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, ओम सोहम शब्द प्रकाशा। कबीर पंथी शब्दावली पृष्ठ 321। इस वाणी में साहेब कबीर जी धर्मदास जी को कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। ओम सोहम के अजपा जाप से सत शब्द प्रकट होगा, जो मुक्ति के लिए चाहिए, जिसको सार शब्द कहते हैं। इन दोनों वाणियों में साहिब कह रहे हैं कि परमात्मा का सच्चा नाम यह 2 अक्षर वाला है, जिसके जपने से आपकी मुक्ति होगी। ये 2 अक्षर ओम सोहम हैं, जिनको मदनपति पंथ वाले कालदूत कहते हैं कि इनको नहीं जपना है। ये 2 अक्षर की गलत व्याख्या करके जीवों को भक्ति से भटकाना चाहते हैं। मदनपति जी की अपनी एक वाणी है, सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, 100 प्राणी निज घर को जावे। यह वाणी कबीर साहब जी की वाणी से मेल नहीं खाती। ये अधूरे गुरु हैं। ये अनुभवहीन प्राणी अपनी अधूरी सोच से इस वाणी की व्याख्या भी गलत करते हैं कि एक अक्षर जो 52 अक्षरों में आता है उसको छुड़वाते हैं, यानी उसका जाप नहीं करना है, सीधा सार शब्द लखाने की बात करते हैं। जबकि कबीर साहब द्वारा 2 अक्षर के सतनाम का जाप करने के लिए कहने का सैकड़ों जगह प्रमाण है। अब सुनिए कबीर साहब जी की वाणी क्या प्रमाण देती है। अब वाणी सुनिए। अजपा जाप जपे 2 अक्षर, काल भरम सब डहूरे, नाम की धुनी अंदर बारो, भेद न प्रकट कहूरे। आसन मार गुफा में बैठो, नाम धनी का भजूरे, सोहम शब्द समाय सभन में, श्वासा संग धुन गहूरे। कैद कबीर सुनो भाई साधो, भौजल पार उतर हूरे। कबीर पंथी शब्दावली पृष्ठ 791। अब इस वाणी को खोलेंगे। अजपा जाप जपे 2 अक्षर, काल भरम सब डहूरे। इस वाणी में 2 अक्षर ओम सोहम को अजपा विधि से जाप करने को कहा है। 2 अक्षर ओम सोहम को श्वास मन व सुरती के साथ जाप करने को अजपा जाप कहते हैं। इस 2 अक्षर को जपने से काल के सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे। काल ने अपनी त्रिगुणी माया से मोह रखा है। काल की माया से भ्रमित होकर हम इस नाशवान शरीर को, परिवार को, नाशवान संसार को अपना मानकर इसमें परम शांति व परम आनंद की खोज कर रहे हैं। हम रोजाना रात को सोते समय ये आशा करके सोते हैं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि शरीर में कोई रोग नहीं होगा, जीवन में कोई दुख नहीं होगा, न हमारी मृत्यु होगी, न बुढ़ापा आएगा, न गरीबी होगी, न कोई चिंता रहेगी। लेकिन ऐसा न होकर हमारी चाहत के विपरीत होता है। आए दिन नई समस्या राक्षस की तरह मुंह खोलकर खड़ी मिलती है। यह संसार जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, हमने इसी को सत्य मान रखा है, जबकि यह असत्य है, एक स्वप्न की तरह है। यह काल की जेल है। जेल दुखी करने के लिए बनाई जाती है। काल अपनी माया के द्वारा इसी संसार में आत्मा को उलझा कर रखता है। काल ने अपनी बुद्धि व तीसरी आंख यानी दिव्य दृष्टि को बंद कर रखा है, कहीं हमें अपने निज घर सतलोक का ज्ञान न हो जाए। 2 अक्षर के जाप को श्वास मन सुरती के साथ जपने से हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। फिर हमें अपने निज स्वरूप, निज घर का पता चल जाएगा जो सतलोक में है। वहां किसी की मृत्यु नहीं होती, कोई दुख नहीं, अर्थात काल का डाला हुआ माया का पर्दा खुल जाएगा। इसलिए 2 अक्षर का जाप अति जरूरी है। अगर मुक्ति पानी है तो इस 2 अक्षर सतनाम का जाप करना ही पड़ेगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज आपको
हैंडपंप का उदाहरण देकर समझाना चाहते हैं। सुनिए। अब ये 2 अक्षर का मंत्र है, इसमें एक तत् है, एक ओम है। ये 2 अक्षर का मंत्र सतनाम है। अब इसका कितना काम है? जैसे हमने जल प्राप्ति करनी है तो बोकी लगाई जाती है हैंडपंप लगाने के लिए। जल प्राप्त करने के लिए जमीन से हैंडपंप लगाना होता है। हैंडपंप हमारा पूज्य नहीं है, वो तो साधना है, हथियार हैं, औजार हैं, जल प्राप्ति के इंस्ट्रूमेंट हैं। तो ये ओम तत् सत जो मंत्र हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये औजार है उस सतलोक में जाने के, उस सतपुरुष के पाने के। ये मंत्र हमारे पूज्य नहीं है और ये बुरे भी नहीं है, क्योंकि इनसे हमें भगवान मिलेगा, हमें जल मिलेगा। तो ओम और तत् का काम है श्वास उश्वास का सिमरण करना पड़ता है। एक मंत्र को बाहर छोड़ना है, एक को अंदर लेना है। तो ये समझो जैसे हम बोकी लगाते हैं पृथ्वी के अंदर, उसको खोदते हैं। बोकी होती है एक लोहे की पाइप सी, और उसको मारते हैं नीचे, तीखी होती है आगे से वो, और उसमें मिट्टी भरती चली जाती है, मिट्टी को बाहर निकाल देते हैं, फिर उसको फिर मारते हैं। क्या फिर साथ के साथ उसमें पाइप भी डाउन करते जाते हैं, लोअर करते रहते हैं। तो वो बोकी और पाइप का काम है वो जल तक पहुंच जाना। जल प्राप्ति नहीं करवा सकती बोकी और वो पाइप। जल प्राप्ति के लिए हैंडपंप लगाना पड़ेगा उसके ऊपर, फिर वो हैंडपंप हिलाना पड़ेगा, तब वो जल मिलता है। ऐसे ओम और तत् ये 2 अक्षर का मंत्र तो समझो वो की मारनी है श्वास उश्वास से। और जब कारीगर यानी मैकेनिक मिस्त्री हैंडपंप लाने वाला ये देख लेगा कि अब हैंडपंप बांधने का लगाने का समय आ गया है, तो वो तभी उस पे हैंडपंप लगाता, नहीं तो कहता रहता है वो की ओर मारो और लगाओ, लगे रहो। तो पुण्यात्माओं, जिस समय आपका इस सतनाम की भक्ति की कमाई, आपकी भक्ति की कमाई जब सही हो जाएगी, उस समय सारनाम दिया जाएगा। ये सारनाम समझो हैंडपंप है, और हैंडपंप का भी फिर सिमरण करना है, उसकी मजदूरी करनी है, उसकी साधना करनी है, तब वो जल मिलेगा। तो ये तीनों मंत्र, आदि नाम भी कहते हैं सारनाम को, आदि नाम, और सतनाम को कहते हैं 2 अक्षर का, ये ओम और एक तत्। तो इन तीनों मंत्रों के साधना से हमें परमात्मा मिलेगा। और जैसे आपको आज सुबह के सत्संग में बताया है कि ये भोली आत्मा इन अज्ञानियों के साथ, इन चोरों के साथ कितने खुश हैं, बड़े परम धनी मिल गए हैं, संत मिल गए। तो उसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि साधों से ती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे युगों युगों के माल। कहते हैं चोरों नकलियों संतों के पास तो बड़े प्रसन्न हुए बैठे हैं, और जब से इस दास ने ये मार्ग स्टार्ट किया परमेश्वर की आज्ञा से, उसी दिन से संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। क्रोथा कांड इसी कारण से करवा दिया अज्ञानी दुष्ट लोगों ने। जिसने ना बिना सीखा ना पे लिया, उसने जान अज पाजा पे लिया। जिसने ना बिना सीखा ना पे लिया, उसने जान अज पाजा पे लिया। जिसने ना बिना सीखा ना पे लिया, उन जान अज पाजा। जिसने ना बिना सीखा ना पे लिया, उन जाने अज पादा। ओ हम सो हम सांस चले, फिर गगन मंडल में ज्योत जले। ओ हम सो हम सांस, फिर गगन मंडल में ज्योत, उसकी भक्ति बाड़ी
खूब खेल जिन डाल भजन का खात लिया उसकी भगती बाड़ी खूब खेल जिन डाल भजन का खात लिया जिसने ना बिना सीखा ना पे लिया उसने जाने अज पांदा पे लिया जिसने ना बिना सीखा ना पे लिया उन जाने अज पा अलल पंख जो जान दर फिर कुंज कोरल गुण गान करे अलल पंख जो जान दर फिर कुंज कोरल गुण गान कर वो नामन में अभिमान करे जिसने मारे अपना आप लिया वो नामन में अभिमान करे जिसने मारे अपना आप लिया जिसने ना बिना सीखा ना पे उन जाने अज पाजा पे लिया जिसने ना बिना सीखा ना जाने विषयों से मुखड़ा मोड़ लिया साहब से नाता जोड़ लिया विषयों से मुखड़ा मोड़ लिया साहब से नाता जोड़ उसने भरम मटकना फोड़ लिया जिसने पूरे गुरु का साथ किया उसने भरम मटकना फोड़ लिया जिसने पूरे गुरु का साथ किया जिसने ना बिना सीखा ना पे उन जाने अज पद लिया जिसने ना बिना सीखा ना पे जाने अज पद शुभ कर्मों की डोल बनाई सत्संग जल से करी सिंचाई शुभ कर्मों की डोल लगा सत्संग जल से करी कंसा गुरु ज्ञान की बाढ़ लगाई फल भक्ति का चाख लिया जिसने गुरु ज्ञान की बाढ़ लगाई फल भक्ति का चाख लिया जिसने ना बिना सी नाप लिया उन गाने अज पांजाप लिया जिसने ना बिना सीखा नाप लिया उन गाने या मुश्किल चढ़ना 10वें दर पे बंदी छोड़ पहुंचा दे सोन शिखर पे मुश्किल चढ़ना 10वें बंदी छोड़ पहुंचा दे सोन से वो हाथ अपना धर दे सिर पे जिन मान गुरु को बाप लिया उसके हाथ अपना धर दे सिर पे जिसने मान गुरु को बाप लिया जिसने नाप ना सीखा नाप लिया उन जाने अज पाजाप लिया जिसने नाप ना सीखा उसने जाने अज पाजा साहेब कबीर की शरण रह और हित चित सेवा भाव गह साहेब शरण कबीर की शरण रह और हित चित सेवा भाव गह संत राम देवानंदित
न्यो कहे रामपाल मारे भजन का हाथ लिया गुरु राम देवानंदित। न्यो कह रामपाल मारे भजन का हाथ लिया जिन नाभ नसी का नापिन उन जान पंजाब लिया। जिसने नाभ नसी का नापिन उन जान साथ साहिब। आपने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के मुखारबिंद से सुना। आगे एक वाणी है, नाम की धुनी अंदर बारो भेद न प्रकट कहूरे। सतगुरु जी कहते हैं 2 अक्षर के सतनाम का जाप अजपा विधि से करो, इसका भेद आम आदमी को नहीं बताना है। चुपचाप इसका जाप करते रहो। भेद बताने से क्यों मना किया है, इसका भी भेद सुनो। यदि आपने इस 2 अक्षर के जपने की विधि किसी व्यक्ति को बता दी और उसने 2 अक्षर का जाप कर लिया, इसमें बहुत शक्ति होती है। मनमुखी जपने वाले ने किसी को श्राप दे दिया, श्राप से जो हानि होगी उसका दोष आप पर भी लगेगा। जैसे आपके पास लाइसेंस वाला हथियार है, आपने उस हथियार को अपने मित्र को दे दिया, आपके मित्र ने उस हथियार से किसी की हत्या कर दी, वह तो हत्या का दोषी होगा ही होगा, साथ में आप पर भी मुकदमा चलेगा, उसकी सजा आपको भी मिलेगी। इसलिए इस मंत्र को चुपचाप करते रहो। 2 अक्षर वाले नाम को कबीर साहब ने हर जगह न बताकर उसको सतनाम से ज्यादा पुकारा है, ताकि इसका भेद आम आदमी को न लग जाए और वह स्वयं जपना शुरू कर दे और जनता को हानि न पहुंचा दे। एक वाणी सुनिए, आसन मार गुफा में बैठो नाम धनी का भजूरे। इस वाणी में तीसरे आदि नाम सार नाम का इशारा है। सुरती नृत्य से सार नाम का जाप भी करना है। सोहम शब्द समाये सभन में स्वासा संग धुन गहूरे। कहत कबीर सुनो भाई साधो भौजल पार उतरहू रे। इस वाणी का भेद पिछली वीडियो पार्ट 2 में बता चुके हैं। कहे कबीर अक्षर दोय भाख होगा खसम तो लेगा राख। इस वाणी में कबीर साहब जी समझाना चाहते हैं कि 2 अक्षर का जाप करो, यदि मालिक होगा तो अपने चरणों में जरूर रखेगा, यानी आपका मोक्ष करवाएगा और आपकी रक्षा भी करेगा। भाख का अर्थ बोलना व उच्चारण करना होता है। ये वाणी 2 अक्षर की व्याख्या करने को नहीं कह रही, 2 अक्षर का जाप करने का संकेत है। जब 2 अक्षर ओम सोहम को सुरते नृत्य श्वास व मन के साथ जाप करते हैं, तब श्वास के साथ दोनों अक्षरों का अति सूक्ष्म उच्चारण होता है। साहब ने श्वास के साथ 2 अक्षरों को भाखने की बात कही है। नानक जी की वाणी है, जेतु पढ़ा पंडित बिन दोय अक्षर दोय नावा पर्णवत नानक एक लंघाए जेकर सच समावा। इस वाणी में बाबा नानक जी पंडित को कह रहे हैं, यदि तू पढ़ा हुआ है तो तुझे 2 अक्षर अर्थात 2 नाम की जानकारी होनी चाहिए, जो भक्ति मुक्ति के लिए जरूरी है। एक नाम और है जो आपको पार करेगा अर्थात इस संसार से लंघाएगा। एक वाणी और सुनिए, पहले ध्यान गुरु का धारो सुरती नृत्य मन पवन चितारो, फिर वह सतनाम उचारो सन्मुख लेहो दीदारा है। इस वाणी में भी सतनाम 2 अक्षर को सुरती नृत्य मन पवन के साथ उच्चारण करने को कहा है। इसके जाप से आपको परमात्मा के दर्शन काया से बाहर होंगे। कबीर साहब जी कहते हैं कि हमारे हृदय चक्र में परमात्मा का सूक्ष्म रूप में वास होता है। परमात्मा के सतनाम अर्थात 2 अक्षर के जाप से आपको काया से बाहर दर्शन होंगे। कबीर साहब कहते हैं, फिये नैन से देखो भाई जब वो देगा राम दिखाई। सतनाम के जाप से हृदय चक्र खुलेगा। हृदय चक्र के खुलने से परमात्मा का स्वरूप अंदर और बाहर दोनों जगह दिखाई देगा। भीतर रहा सो बाहर दर्शे दूजा दर्श नहीं आवे, कह कबीर सोए हंसा आवागमन न सावे। यहाँ कबीर साहब जी बताते हैं, परमात्मा जी जो हमारे हृदय चक्र में बैठे हैं वे आपको काया से बाहर दिखाई देंगे, जिसके दर्शन से आपका आवागमन खत्म हो जाएगा। भाई को सतगुरु संत कहावे जो नैनन अलख लखावे।
इस वाणी में सतगुरुदेव समझाते हैं, पूरे सतगुरु की पहचान यही है जो न दिखने वाले परमात्मा को, अर्थात जो त्रम दृष्टि से दिखाई नहीं देता, उसे दिव्य दृष्टि से दिखाएगा। अब सुनिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा उनके मुख से सत्संग के कुछ अंश। चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, वो रह से सके शीस राम रंग होरी हो। ये कागज कलम कलेस है रंग होरी हो, शाही का नई काम राम रंग होरी हो। देह माँ विदेह रंग होरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो। बगैर जीव के जाप होता है। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ये लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, तारंग यानी पार करने वाला मंत्र ले लो, तब तुम्हारे होरी यानी खुशी होगी। कौन सा वो मंत्र, ये स्पष्ट भी किया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भगवान की वाणी में। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ये ओम सोहम सार राम रंग होरी हो। सुकृत नाम उचारियो रंग होरी हो, वो लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। इसके आगे फिर एक और नाम है, कहते सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम, वो सार शब्द यानी सार नाम की तरफ संकेत है। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, ये सुख मंत्र पावे राम रंग होरी हो। उससे अलग एक और मंत्र है, वो मिले जब बात बने। इनसे भी बात नहीं बनेगी, इनके बिना वो काम नहीं करेगा। ये तो जाप करने ही करने हैं। तो हमने अभी तक एक का मंत्र, ये 5 नामों पर लग रहे थे नकली, वो भी असली नाम आपको दिए। उसके बाद फिर ये 2 अक्षर का मंत्र सतनाम होता है। इसके बाद कहती एक मंत्र और है, वो इसके बिना काम नहीं करेगा, और उसके बिना ये फिर यूजलेस है। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, सूक्ष्म मंत्र छाक राम रंग होरी हो। या मंत्र से पार होवे रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो। और करोड़ों लाख मंत्र होंगे, लोग बतानिए, उससे बात नहीं बनेगी। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, ये सोवम मुक्ता सिंध राम रंग होरी हो। ओम सोहम सार है रंग होरी हो, और कोट कला रविचंद राम रंग होरी हो। ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। सतनाम के एक मंत्र का जाप इतना कीमती है आपको, जो दास से प्राप्त होकर के और एक श्वास का सिमरण कर दिया आपने, उसकी कीमत है इतनी कि तखड़ी के एक तराजू के एक पलड़े में एक श्वास के सिमरण की कीमत, वो तो भगवान के दरबार में इबलाल ने कौन दे सके कीमत। यहाँ पर इबर वालों में तो कोई दे नहीं सकेगा मेरे ख्याल में, वो तो जोरी देगा जिसके पास उसकी परख भी होगी, धन भी होगा इतना, तो सतलोक में मिलेगा आपकी इसकी कीमत। कहते एक बार का श्वास का सिमरण कर दिया तो इतनी उसने तखड़ी के एक पलड़े में रख दो, और दूसरे पलड़े में ये 14 लोक चढ़ा दे, शिव का लोक, विष्णु का लोक, माता का लोक, ब्रह्मा का लोक, निरंजन का लोक, ऊपर के 88 खेड़े गोलोक सारे, अतल उतल ततल ये सारे। और कहते 3 लोक पासेंग धरे, पृथ्वी लोक, स्वर्ग और पाताल। इन 3 लोकों को तो पासेंग यानी इनका तो सौदा ही नहीं है। पासेंग क्या होती थी अब तो बच्चों को नहीं याद होगा, क्योंकि सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई है, सारी बैलेंस तखड़ी। पहले पुराने समय में एक डंडी सी होती थी, उसके बीच में एक ऐसे बांध दिया था, रस्सी बांध लेते थे छोटी सी, और दोनों पलड़ों एंड पे सिरों पर
तखड़ी लटका दिया करते लोहे के पलड़े से, रस्सी से बांध के। तो उनको सौदा करने के लिए हमारे घर पर व्यापारी लोग आते थे, हमारे पिता माता से गेहूं कणक लेने के लिए। दास का जन्म परिवार किसान परिवार में हुआ। तो पिताजी सबसे पहले कहते थे, भाई सौदागर सेठ जी अपनी तराजू चेक करा। वो चेक कराता था। अगर उसमें कोई डिस्टरबेंस होता तो जैसे गेहूं तोलने तो गेहूं से 4 दाने उठाकर दूसरी तरफ रख देते थे, वो बराबर हो जाते, उसमें फिर कोई एरर नहीं रहती थी। तो वो पासिंग कहते थे, वो 5-7 दाने 20 दाने तो गेहूं के डाले, लेकिन वो सौदे में नहीं होता। तो ये पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक और पाताल लोक कहते तो पासिंग रख दो इसके। और हम कितने बोले हैं। एक सरपंच बन गया जब काक पीठ फूल गया, एक चेयरमैन बन गया तो सोचा पता नहीं क्या हो गया, एमएलए बन गया तो धरती तोल दे, एक मुख्यमंत्री बन गए ने सोचे पता नहीं के पा लिया। अरे भले आदमी 3 इस पूरी पृथ्वी और स्वर्ग का भी राज और पाताल का भी, कहते ये तो इस भक्ति धन के बराबर पासक नहीं। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। अब राम नाम कौन सा? राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ये है राम नाम, राम राम नहीं कि देखो ने सोचा मैं भी राम राम करूं मेरे पास बहुत धन हो गया, नहीं। ये असली मंत्र है, राम का नाम है, शुरू से लेकर लास्ट तक ये सारा कंप्लीट राम नाम है। और ये है असली राम नाम कि राम नाम जप कर थर होई। थर माने अविनाशी स्थिर, और ये ओम सोहम मंत्र दोई। फिर सोहम ऊपर और है सत्सुकृत एक नाम, उसके बिना फिर ये सारे बेकाम। तो ये कंप्लीट जो साधना आप करोगे इसमें कितने उनकी अलग कीमत है, इनकी अलग कीमत है, और सार नाम की तो कहना ही क्या, यहाँ कोई तुलना ही नहीं कर सकते उसकी कितनी कीमत है। तो वो धन अब आपको प्राप्त हो रहा है। जैसे एक मजदूर करता मजदूरी सारा दिन 250 रुपये ले और लाल शरो ले, और एक दिन में लाख रुपये की कमाई करता है, तो वो बनेगा ना सेठ। तो इसी प्रकार 2 साधनाएं अन्य संत कर करा रहे हैं, वो तो न सोच ले मजदूरी भी नहीं है। और यहाँ आपको न सोच ले एक कीमत तो क्या बताऊं, आपको बता ही रहा हूं। यानी इतनी कमाई आपकी भक्ति की हो रही है प्रतिदिन, जिनको यहां से दीक्षा मिल गई सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से। कहते ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। सोहम शेष उचार ही रंग होरी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश राम रंग होरी हो, जन्म मरण नहीं मिटा रंग होरी हो, ओम सोहम सत उपदेश राम रंग होरी हो। मान सरोवर हंस है रंग होरी हो, मोती करें आहार राम रंग होरी हो, गरीब दास लोलीन है रंग होरी हो, आवागमन निवारा राम रंग होरी हो। अब गरीबदास जी कहते हैं भाई हमने तो अपना आना और दाना मिटा लिया, हम तक कति निश्चिंत हो गए, और अब आपको संदेश दे रहे हैं दास के पास से जो उपदेश लेकर के दृढ़ता से आखिरी सांस तक लगे रहोगे, सब परिवार सब पार हो जाओगे। 101 पीढ़ी आपकी पार होगी, ये देख लेना की तरह एक भी नहीं। ये किसी डोम बाट के गीत नहीं भाई, भगवान की बताई हुई गाथा, और जिन महापुरुषों ने इसका लाभ उठाया वो आपके प्रत्यक्ष कर दिया, और दास ने इसका अनुभव हुआ, और आप भी पार होगे। इस ज्ञान को जितना फैलाओगे आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। आपने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के मुख कमल से सत्संग के अंश सुने, कागज कलम कलेश है। कुछ अज्ञानी सोहम जाप को जपने से मना करते हैं,
साहिब की वाणी पढ़कर सुनाते हैं। सोहम जप के जगमुआ, व्यर्था जन्म गवाया, सार नाम मुक्ति का दाता, वाका भेद न पाया। इस वाणी में कबीर साहब जी बता रहे हैं, यदि आपको सार नाम नहीं मिला तो आपकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। सोहम के ज्यादा जाप करने से सार नाम मिलता है, अतः सोहम का जाप तो करना ही पड़ेगा। यदि सार नाम नहीं मिला तो मुक्ति की तुलना करते हुए साहिब कह रहे हैं सोहम व्यर्थ जाएगा। अब सुनिए वाणी सोहम के जाप के लिए क्या कहती है। सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। सोहम सोहम धुन लगे, दर्द बंद दिल माही, सतगुरु पर्दा खोलही, प्रालोक ले जाही। सतगुरु सोहम नाम दे, गुरज बिरज विस्तार, बिन सोहम सीझे नहीं, मूल मंत्र निज सार। सोहम शब्द निज सांच है, जपो अजपा जाप, कहे कबीर धर्मदास से देखो अगम अगाध। सोहम शब्द निज सांच है, गहे राखो तुम पास, सोहम शब्द से मुक्ति, सत्य मानो धर्मदास। कबीर सागर सुमरन बौद्ध पृष्ठ 16। इन वाणियों में साहेब समझा रहे हैं कि सोहम शब्द के बिना मुक्ति नहीं होगी। मोक्ष पाने के लिए 3 द्वार मुख्य होते हैं, 10वां द्वार, 11वां द्वार तथा 12वां द्वार। 10वां द्वार खुलने के बाद ब्रह्मलोक में प्रवेश होता है। 11वां द्वार खोलने के बाद परब्रह्म जो 7 संग ब्रह्मांडों का स्वामी है उसके लोक में प्रवेश करता है। 12वां द्वार आदि नाम से खुलता है जो सतलोक में प्रवेश कराता है। 10वां द्वार ओम नाम से खुलेगा। 11वां द्वार सोहम नाम के जाप से खुलता है। 12वां आदि नाम से खुलता है। जहां ये लिखा है कि सोहम जप के जगमुआ, व्यर्था जन्म गंवाया, आदि नाम मुक्ति का दाता, वाका भेद ने पाया। ये वाणी इसलिए बोली थी कि यदि आपको 11वें द्वार के खोलने वाला नाम सोहम तो मिल गया हो, सोहम का जाप भी बहुत ज्यादा किया और आदि नाम नहीं मिला तो आपकी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए सोहम के जाप को व्यर्थ बताया है, अर्थात कहा है कि आदि नाम का सुमिरन जरूर करो। काल भगवान 2 अक्षर वाले सतनाम को इसलिए खत्म करना चाहता है क्योंकि काल भगवान सतनाम यानी 2 अक्षर वाले नाम से डरता है। सतनाम को पूरे गुरु से लेकर श्वास के साथ सिमरन करने से सतनाम से अति सूक्ष्म व शक्तिशाली तरंगें निकलती हैं जिनसे काल को बहुत ज्यादा जलन होती है। इन तरंगों के सामने न तो काल ठहर सकता है, न ही दूत टिक सकते हैं और न ही भूत प्रेत टिक सकते हैं। सतनाम 2 अक्षर वाले का सिमरन शुरू करते ही सबको भागना पड़ता है। सतनाम मोक्ष करवाने का मूल मंत्र है। यह 10वें व 11वें मुक्ति द्वार को खोलता है। साथ में यहाँ इस संसार में रहने की सुख संपत्ति, पद व सुरक्षा प्रदान करता है। 2 अक्षर सतनाम का जाप जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तब गुरुजी सार नाम की दीक्षा देंगे, जिसका बहुत सिमरन करने के बाद सार शब्द प्राप्त होगा, जिसके सिमरन करने से हमारा मोक्ष होगा। कहने का भाव यह है कि सतनाम यानी 2 अक्षर वाला भक्ति मार्ग की रीढ़ की हड्डी अर्थात बैकबोन है, अर्थात बेस है। इसके बिना जाप की भक्ति असंभव है। अतः 2 अक्षर सतनाम का जाप करते रहने से फिर काल तुम्हें कर्मों का दंड नहीं दे सकता। पाप कर्म कट जाते हैं, मोक्ष को पाने वाले सारे रास्ते अर्थात द्वार खुल जाते हैं। सतनाम 2 अक्षर के जाप से हम बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, फिर काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए काल 2 अक्षर वाले सतनाम का नामो निशान मिटाना चाहता है। यह नहीं चाहता कि कोई 2 अक्षर का जाप करे। इस 2 अक्षर यानी सतनाम को मिटा दूं तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और अपने दूत नकली कबीर पंथियों के द्वारा 2 अक्षर वाले सतनाम की गलत व्याख्या करवाता है। इनके लिए गरीबदास जी महाराज कहते हैं, शेष सहस मुख निस्दिन गावें, ररंकार वाणी, राम नाम का सिक्का मिटें, डूबेंगे अभिमानी। इस वाणी के द्वारा गरीबदास जी महाराज बता रहे हैं कि जो व्यक्ति राम के नाम सतनाम यानी 2 अक्षर का छुड़वा कर उनके स्थान पर गलत साधना देते हैं,
वे भव सागर में डूब जाएंगे। उन अभिमानी व्यक्तियों की दुर्गति होगी। उस सच्चे नाम को शेषनाग भी अपने 1000 मुख से दिन रात परमात्मा का जाप करता है, और ये मदनपति पंथ वाले अपनी आत्मा की पूजा करवाते हैं। ये निश्चय ही भवसागर में डूबेंगे, इन्हें कोई बचाने वाला नहीं है। परमात्मा को ढूंढने के लिए निकले थे। अज्ञानी कालदूतों ने आत्म स्वरूप में निज रूप में उलझा दिया। आप तो डूबेंगे ही, साथ में औरों को भी डुबोएंगे। आपके सामने सभी प्रमाण प्रस्तुत कर दिए हैं। यह निर्मल ज्ञान बुद्धिमानों के लिए है, मूर्खों के लिए नहीं। इसके बारे में कबीर साहब जी कहते हैं, ज्ञानी हो तो हृदय लगाई, मूर्ख हो तो गम न पाई। ढेरों ढेरों प्रमाण देखने के बाद भी यदि कोई नहीं समझता तो उसके लिए कबीर साहब कहते हैं, बहते को बही जान दे, बहे लगावे ठोर, कहा हमारा न मान ही, दे धक्का एक और। कबीर साहब जी समझाना चाहते हैं, जो भगत सच्चाई देखकर भी नहीं मानता तो उसे कहो, जो गलत साधना कर रहा है बहुत अच्छी है, इसे मत छोड़ना, करते रहो। यह पवित्र ज्ञान बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा अपने सत्संगों तथा पवित्र पुस्तकों के माध्यम से विस्तार पूर्वक बताया गया है। हमने उनके ज्ञान का सार संक्षेप में बताया है। तो इस विषय में आज तत्वदर्शी संत ये रामपाल दास है, जिला हिसार, हरियाणा। अब किसी का भ्रम ना रहना चाहिए। देखो, एक 1000 का नोट है, उस पर लिखा है कि मैं धारक को 1000 रुपये देने का वायदा करता हूं। दास पे लिखा नहीं है। दास बोल सकता है कि मैं उपासक को सर्व सुख और पूरा कंप्लीट मोक्ष देने का वायदा करता हूं, जब नियम में रहोगे तो। अब आपको वो तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति और मंत्र समाधान मिला है, वो इस दास के पास है। और अपना कल्याण कराओ। दास पलकें बिछाई बैठा आपके लिए। आप भगवान के बच्चे हो, सारे जाओगे।